आप कैसे मोटिवेट हुए और हाउ डिड यू लाइक बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट? This is something 4 years back. My mother was diagnosed with autoimmune condition and she herself was into it that मुझे medicine पे नहीं जाना है, and that's where we discovered the holistic path. क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती है? हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट खड़े होने का मतलब ये है कि वो गुड और बैड सेल्स में डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देती है और वो हमारे गुड सेल्स को भी अटैक करने लग जाती है। हमें कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? दिन शुरुआत करने के लिए हमें उससे पहले रात को पूरी रात सोना है, स्पेशली बिटवीन 11 to 2 PM हम डीप स्लीप में होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा लिवर डिटॉक्स करता है। तो हमारा हीलिंग पीरियड, हमारा रेस्टिंग पीरियड सब कुछ वही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय 10 यू शुड बी इन योर बेड। एंड मॉर्निंग में एक सूर्य देवता ही हैं जो हमें दर्शन देते हैं, तो टू ऑनर हिम हमें उनसे पहले उठना चाहिए और अपने दिनचर्या का शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी एज कर रहे हैं और मतलब कि अपने पेरेंट्स की तो सबको ही टेंशन होती है, तो आफ्टर 50 क्या उनकी डाइट में ऐसा स्पेशल ऐड करना चाहिए जिससे वो एक्टिव फील करें, एनर्जाइज्ड फील करें और खुश रहे अंदर से भी और बाहर से भी? ये जो हमारा एंसेस्टर्स का लाइफस्टाइल था वो हमारा लाइफस्टाइल तो रहा नहीं है, तो इसके लिए अब गेहूं का जो ग्लूटेन है, बेसिकली जो प्रोटीन इन ग्लूटेन है, वो डाइजेस्ट होना बॉडीज़ के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए जैसे ही आप लाइफस्टाइल चेंज में आते हैं, सबसे पहले आपको ज़्यादातर डिजीज़ में बोलेंगे कि आप ग्लूटेन फ्री हो जाओ। जब हमने ऑफ कैमरा डिस्कशन किया था तो आपने बताया था कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये क्या था? मतलब आप फिर से बता दो। बस यही था कि जैसे कि किसी को पेन है तो वो पर्सन 24/7 उसी पेन के लिए बोलता रहेगा कि मुझे यहाँ बड़ी पेन है, बहुत पेन हो रही है। इंस्टेड जहाँ पेन नहीं है, अगर हम उन ऑर्गन्स का शुक्राना करें या उनके लिए हम ग्रेटफुल हो, उनके लिए हम थैंकफुल हो, तो वो मैनिफेस्ट होगा इन यूनिवर्स दैन वो पेन। तो अपने आप वो पेन जो है वो कम होने लग जाएगी। हाय श्वेता, कैसे हो आप? हाय, थैंक यू, आई एम गुड। आई एम ग्लैड कि आप कुछ टाइम निकाल के हमारे पास आए हो और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस और किस तरीके से आज के यूथ को एम्पावर होने की ज़रूरत है ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को मैनिफेस्ट करें और अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से जी पाएँ। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप कैसे मोटिवेट हुए और हाउ डिड यू लाइक बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट? So this is somewhere around 10-12 years back. My mother was diagnosed with autoimmune condition and we were all she herself was into it that मुझे medicine पे नहीं जाना है, and that's where we discovered the holistic path. तो बस वहीं से मेरी भी journey start हुई। I became a functional nutritionist and I also did Ayurveda. So like your mom was your inspiration behind your career path, I would say, and that's so inspiring. तो ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे आपने बताया है, तो मतलब मैंने ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में सुना हुआ है, बट मैंने इतना सुना है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ इज़ समथिंग विच इज़ रेयर, बट आई बिलीव अब बहुत कॉमन हो गई है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ऑटो इम्यून डिसीज़ होता क्या है? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ इन सिंपल लैंग्वेजेस कि जब हमारी इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, उसे ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, तो वो क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती है? तो जैसे हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट खड़े होने का मतलब ये है कि वो गुड और बैड सेल्स में डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देती है और वो हमारे गुड सेल्स को भी अटैक करने लग जाती है। और आजकल ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत कॉमन है। कैंसर एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एंड दे आर क्वाइट कॉमन नाउ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें आई बिलीव लाइफस्टाइल की वजह से हो गई हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल के साथ मजाक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा क्या आप सजेस्ट करोगे कि हमें कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? सबसे पहले तो दिन शुरुआत करने के लिए हमें उससे पहले रात को पूरी रात सोना है, स्पेशली बिटवीन 11 to 2 PM हम डीप स्लीप में होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा लिवर डिटॉक्स करता है। तो हमारा हीलिंग पीरियड, हमारा रेस्टिंग पीरियड सब कुछ वही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय 10 यू शुड बी इन योर बेड।
एंड मॉर्निंग में एक सूर्य देवता ही हैं जो हमें दर्शन देते हैं, तो टू ऑनर हिम हमें उनसे पहले उठना चाहिए और अपने दिनचर्या का शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद लाइक नाश्ते वगैरह में क्या खाना तो सुबह उठ के आप सबसे पहले तो थोड़ी मेडिटेशन करो, डीप ब्रेथ्स लो, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, एकांत होके अपने साथ बैठो, बी विद योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। एंड उसके बाद यू कैन डू सम एक्सरसाइज, कुछ भी लाइट योगा कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, एंड देन यू शुड स्टार्ट योर डे। इससे आप एक पॉजिटिव तरीके से अपना दिन स्टार्ट कर सकते। या एंड यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसके अंदर आप लिखो कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, तो उनसे वो चीज़ें डबल भी होती हैं और आपका माइंड भी एट पीस रहता है। जब हमने ऑफ कैमरा डिस्कशन किया था तो आपने बताया था कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये क्या था, मतलब आप फिर से बता दो। बस यही था कि जैसे कि किसी को पेन है तो वो पर्सन 24/7 उसी पेन के लिए बोलता रहेगा कि मुझे यहाँ बड़ी पेन है, बहुत पेन हो रही है। इंस्टेड जहाँ पेन नहीं है, अगर हम उन चीज़ों, उन ऑर्गन्स का शुक्राना करें या उनके लिए हम ग्रेटफुल हो, उनके लिए हम थैंकफुल हो, तो वो डबल होगा, मतलब इन मैनिफेस्ट होगा इन यूनिवर्स दैन वो पेन। तो अपने आप वो पेन जो है वो कम होने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जो बोलेंगे हमें वही चीज़ हमेशा फील आवर होगी। बॉडी लिसन्स टू अस, तो वी हैव टू टॉक पॉजिटिवली टू आवर बॉडी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और जैसे कि कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट जो आप सजेस्ट करोगे जो हर 6 मंथ्स में हर एज ग्रुप के लोगों को लेना चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस रहे बॉडी में कि हमारी बॉडी किस ट्रैक पे जा रही है। जो बेसिक ब्लड पैनल होता है, CBC, LFT, KFT, किडनी पैनल हो गया, लिवर पैनल हो गया, फिर आपका लिपिड पैनल हो गया, थायराइड पैनल हो गया। बस अगर आप ये जनरल ब्लड टेस्ट भी रेगुलरली कराते रहो तो दे आर इनफ टू लेट अस नो कि अगर कुछ मैनिफेस्ट गलत हो रहा है बॉडी के अंदर। और जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो कि अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिम जाते हैं, तो एक अवेयरनेस है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है, लेकिन प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा पीना और कीटो डाइट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स ट्राई करना, उससे भी क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं? हाँ, डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो तो आप किस क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कोई बाइंडर्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई फ्लेवर्स तो नहीं है, क्योंकि जहाँ वर्ड फ्लेवर आ जाएगा आपके इंग्रेडिएंट्स में, दैट मीन्स उसके अंदर शुगर है। So you have to be very careful in what choices you make. You need to read the ingredients and be aware of the hidden words they use instead of sugar. हाँ, कुछ कॉमन बॉडी सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जिससे हमें एक अर्ली डिटेक्शन मिल जाता है कि हमें इस तरीके का कुछ होने वाला है। हाँ, जैसे कि अगर हमारी नेक की स्किन पीछे से डार्क हो रही है या उसके आसपास स्किन टैग्स आ रहे हैं, नेक के आसपास अंडर आर्म्स की स्किन डार्क हो रही है, उसमें स्किन टैग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। इसको अगर हम यहीं रिवर्स कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे डायबिटीज़ होने का खतरा है। दूसरा है, अगर हमारे एंकल्स स्वोलन है तो फिर किडनी हेल्थ चेक करने का टाइम है। अगर बहुत बाल झड़ रहे हैं तो फिर थायराइड चेक करने का। इवन कई बार कईयों को बालों में बहुत अटके पड़ती हैं, वो भी एक अर्ली साइन है थायराइड डिजीज़ का। तो जैसे आप इतने क्लाइंट्स से डील करते हो, क्या कॉमन डिसीज़ है जो आप 20 से 30 के एज ग्रुप में या 30 से 40 के एज ग्रुप में देखते ही देखते हो? जो सबसे कॉमन है, जो सब में ही है नियरली, वो है हमारा गट वीक। और गट वीक होने की वजह से, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस ढंग से हो नहीं रहा, तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ढंग से नहीं होती है, एंड फिर उससे फिर आगे डिजीज़ हो जाती हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अब प्रॉपरली नहीं चलेगा तो जो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होती है जिसमें हम लोग जो भी खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब करें, तो इसके लिए फिर जब मैल एब्जॉर्प्शन होती है तो फिर ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज एंड डिजीजेस आने लग जाती हैं। जैसे हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे हर दूसरे घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ ज़रूर होती है। जैसे मेरे खुद के घर में मम्मी पापा दोनों को ही है, और मेरे दादा को भी थी, फिर इधर से मेरे मामा को भी थी, तो मतलब ऐसे हर घर में कहीं ना कहीं सबको डायबिटीज़ पाई जाती है। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो डायबिटीज़, जैसे आपने कहा आपके ग्रैंडफादर को भी थी और आपके फादर को भी है, तो इट इज़ नॉट पास जेनेटिकली।
कोई भी चीज़ जेनेटिकली कुछ परसेंटेज तक ही पास होती है, इट्स बेसिकली पास्ड इन द किचन. सो दैट्स हाउ आई बिलीव. सो डायबिटीज़ के लिए सबसे सिंपल चीज़ ये है कि आप अपने सैलड को ज़रूर कंज्यूम करें बिफोर योर मील्स. सैलड ज़रूर कंज्यूम करना है आपने, एंड उसके बाद जब आप खाना खा लो उसके बाद एटलीस्ट 100 स्टेप्स आप वॉक करो. टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर क्रोमियम की कमी हो जाती है. कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ जब हमें होता है तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, वो कोई भी हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फुल्ली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है. तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्रोमियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, एंड इसको अगर हम सप्लीमेंट करें टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है. आफ्टर अ सर्टेन एज हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर भी कम हो जाती है. सो देयर इज़ नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग एट दैट पॉइंट, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट आपके सप्लीमेंट्स क्लीन सोर्सेज से हों, उनमें बाइंडर्स ना हो. यू हैव टू ऑलवेज चेक एंड रीड द इंग्रेडिएंट्स. और जैसे प्रेगनेंसी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदरहुड हर लड़की का सपना होता है, पर आजकल इतने सारे IVF सेंटर्स खुल गए हैं और करियर ओरिएंटेड हो गई हैं विमेन, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्टी हॉलिक हो गई हैं, तो डाइट सही से फॉलो ही नहीं कर रही हैं पहले से ही कि वो प्रेगनेंसी तक पहुंच भी पाए. तो कुछ आप ऐसे सजेस्ट करोगे जहाँ पे आप ये बताओ कि क्या सही तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए? सो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया आपकी 7-8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद गेटिंग अप ऑन टाइम एंड करेक्ट ईटिंग विथ इन मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी आता है इसमें. जहाँ आप हैवी मेटल्स डिटॉक्सिफाई करते हो, गट क्लेंस करते हो, ये सब बहुत हेल्प करता है आपके अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट होने में एंड गेटिंग प्रेग्नेंट. ओके. आजकल जैसे जो लाइफस्टाइल हो गई है तो इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन हो गई है, और उसको हम ऑब्वियसली हार्मोन से डिटेक्ट करने के बाद सीधे गायनी के पास जाते हैं. पर अगर न्यूट्रिशनिस्ट के पास कोई आए तो आप क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज अगर गट हेल्थ सही है तो हार्मोन्स भी सही है. यस, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल चेंज ही करते हैं, जिसमें आपकी स्लीप, आपका गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड ईटिंग राइट, ईटिंग क्लीन हेल्दी डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड की तरफ ज़्यादा ख़राब है बॉडी या टूवर्ड्स डायबिटीज़ है बॉडी, तो उस एलिमेंट को एड्रेस करते हैं. उसके बाद हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पे लेके जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले गट क्लेंस करवाते हैं, जिसके अंदर आप क्लीन और लाइट फूड खाते हो, और फिर उसके बाद हम हैवी मेटल डिटॉक्स करते हैं. उसके अंदर आप सारे ग्रेन्स बंद हो जाते हैं, आपके शुगर रिलेटेड सारी चीज़ें बंद हो जाती है. इवन फ्रूट्स में सिर्फ 2-3 फ्रूट्स अलाउड होते हैं, एंड ये 10 डेज़ का प्रोसेस होता है जिसमें आप हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्योंकि बहुत माइक्रो फॉर्म ऑफ मेटल्स हम अंदर कंज्यूम करते हैं जो हमें पता नहीं चलता है. जैसे कि एल्यूमिनियम के अंदर जब बेकिंग हो रही है, या जो हम प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स में खाना घर मंगवाते हैं, इन सब में हम कुछ ना कुछ थोड़ा प्लास्टिक या कुछ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते, जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है. तो ये सब हम लोग करवाते हैं क्लाइंट को, तो उससे जब एक अंदर एक बैलेंस बनता है, बॉडी अलाइन होती है, तो इनफर्टिलिटी भी एड्रेस हो जाती है. मतलब ये तो आप बहुत एकदम प्रॉपर पैसेज है कि अगर ये फॉलो करें, विच इज़ नॉट इवन टफ, आप बस आपको हैबिट में लाना है. हाँ जी. और अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं. एंड ब्लोटिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नाउ डेज. तो ब्लोटिंग क्योंकि खाना खाने के बाद या पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के बाद एकदम पेट ऐसे बाहर आ जाता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना हमने खाया हुआ है. तो ब्लोटिंग को हम कैसे हील कर सकते हैं? तो ब्लोटिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों को होती है जो बहुत जल्दी गॉबल करते हैं अपना फूड, फटाफट खाते हैं. खाने को हमेशा टाइम करके खाओ, उसको धीरे खाओ, च्यू करके खाओ. एवरी मॉर्सल शुड एटलीस्ट बी च्यूड फॉर 32 टाइम्स, एंड इट शुड बी अ स्लरी इन द माउथ. जब तक वो स्लरी नहीं बने तब तक डोंट टेक योर मॉर्सल इनसाइड. उसको प्रॉपर स्लरी बनाओ अपने माउथ में. आप पूरा दिन भाग रहे हो, सब कर रहे हो, किसके लिए? जस्ट टू हैव दैट मील. तो एटलीस्ट उसको रिस्पेक्टफुली खाओ, विद ऑनर खाओ, बैठ के आराम से खाओ.
टाइम निकाल के खाओ, रश में कभी मत खाओ, जल्दी में चलते चलते मत खाओ, चपाती के रोल्स मत बनाओ, आराम से बैठ के उनको एक एक बाइट को लेके उसको च्यू करो अच्छी तरह और फिर खाओ। सबसे पहले तो ब्लोटिंग इसी से कम हो जाएगी। सेकेंडली, इससे आप कभी ओवर ईट नहीं करोगे, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मेरा पेट भर गया है। ब्लोटिंग तब भी हो जाती है जब हम ओवर ईट कर जाते हैं। कई बार ब्लोटिंग कम्स विद बर्प्स, जब हमें बहुत बर्पिंग, एक्सेसिव बर्पिंग होती है खाना खाने के बाद, या हमें दिन में भी सुबह उठते ही बर्पिंग रहती है कुछ, तो हमें हमेशा अपना स्टमक का पीएच बैलेंस चेक करना चाहिए। तो कई बार ब्लोटिंग जो है वो बर्पिंग के साथ कंबाइन हो जाती है, हमें बर्पिंग भी होती है, कई बार सुबह उठते हमें बर्पिंग होती है। तो अगर किसी को एक्सेसिव बर्पिंग हो रही है, ज़्यादा डिकार आ रहे हैं, तो हमें अपना स्टमक का पीएच बैलेंस चेक करना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टमक का पीएच बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे हमारा जो एसिड होता है स्टमक का वो लो होता है, या लो होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए एक बड़ा सिंपल टेस्ट है कि आप बेकिंग सोडा का एक चम्मच एक ग्लास पानी में डाल के इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंज्यूम करेंगे, और अगर पीने के बाद आपको 5 मिनट तक डिकार नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टमक में एसिड लो है। और ये आप 3 दिन करके इसकी एवरेज निकाल के ऐसे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके स्टमक का एसिड लो है कि नहीं। तो इससे ब्लोटिंग में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इससे सिर्फ ये डायग्नोज होता है कि आपका स्टमक का एसिड लो है, फिर उसके बाद आपके डाइजेशन की तरफ वर्क किया जाता है कि कैसे फूड को डाइजेस्ट करें, क्योंकि जब एसिड लो है तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा फूड, जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो ब्लोटेड भी फील होगा, बर्प्स भी आएंगे, अनकम्फर्टेबल भी होगा। तो मतलब वो ऑब्वियसली सारे सीरीज ऑफ एक्शन सब मतलब होता जाता है, एक के बाद सब कुछ होने लगता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए अगर हम ये करना स्टार्ट कर दें जो आपने बताया, तो उससे फिर भी नॉर्मल हो जाता है अंदर सारा सिस्टम। नाइस, मतलब मैं ये करूँगी कल से ट्राई, क्योंकि मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो मेथी वाला पानी पी लेती हूँ। एंड आई बिलीव कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको कुछ ऐसा अपनी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में ज़रूर लेना चाहिए, या आप पानी पी लो, या आप ग्रीन टी पी लो, या आप कुछ ऐसे पानी भिगा करके मेथी वगैरह रख लो, या जो आपने अभी बताया वो कर लो। उससे ब्लोटिंग में काफ़ी फ़र्क रहता है, मतलब आप ईजी ब्रीजी फील करते हो पूरा दिन। बेसिकली जो फर्स्ट थिंग आप अपने मुंह में डालते हो वो आपके स्किन और हेयर को भी इफेक्ट करती है, तो इट हैज़ टू बी समथिंग हेल्दी। एंड सिर्फ ब्लोटिंग के लिए ही मेथी का पानी वगैरह नहीं, ब्लोटिंग के लिए तो अजवैन, जीरा, हींग, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। एक CCF वाटर बनता है जिसे बोलते हैं, जैसे जीरा, अजवैन और सौंफ, इनका पानी बनता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग। ये आप इन तीनों को लाइक 1/4 स्पून ऑफ अजवैन, हाफ चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, इसको आप इकट्ठे 1 गिलास पानी में अगर उबाल लो, जब ये रिड्यूस हो जाए तो इसे कंज्यूम करो आफ्टर फूड, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन ईज ब्लोटिंग। और जैसे कि मुझे परफेक्ट स्किन चाहिए, एकदम कोरियन स्किन, कोरियन ग्लासेस स्किन चाहिए, और मतलब एकदम चमके। ये तो किसी किसी को देख के लगता है कि भाई इसके तो फेस पे वो बल्ब भी चमक रहा है। तो ऐसा क्या खाए पिए कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे इतने सारे ड्रिंक्स वायरल हो गए हैं कि ये भी पियो, ये भी पियो, इससे एक वर्सेस डाल देते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पियो कि इससे आपका ठीक हो जाएगा, आप काले से गोरे हो जाओगे या टैनिंग हट जाएगी, व्हाटसोएवर। बट व्हाट इज़ द परफेक्ट advice that you would like to give? So the skin is the biggest organ which tells about our gut health. तो हमारी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए। हम अंदर से, हमारा खून जितना साफ़ होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना क्लीन होगा, उतनी हमारी स्किन ग्लो करेगी। सो ऐसा नहीं है कि जो वो ड्रिंक्स आपको बोल रहे हैं दे डोंट वर्क, बट दे डोंट वर्क अलोन। आप अकेली उस ड्रिंक पे नहीं डिपेंड कर सकते, आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल क्लीन करना पड़ेगा to make that one drink effective. तो ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहले तो for anything that's related to skin, I stop dairy. I don't promote dairy for skin. And स्किन में आप अपना जो भी सिंपल, आप अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपका अगर जो भी आपका स्टेपल फूड है, आपके जो सीजनल वेजिटेबल है, ये सब खाओ। डोंट हैव, आजकल फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह बहुत मिल रही हैं, डोंट हैव ऑल दैट। जो सीजनल वेजिटेबल है वो खाओ। आप आप साउथ इंडियन हो तो आपका अगर इडली है, डोसा है, जो भी आपका स्टेपल फूड है वो खाओ, मॉडरेशन में खाओ।
और आप जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी डे यू हैव टू वर्कआउट, मेडिटेशन करो, टाइमली उठो, स्लीप करो, और एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पियो. दिस इज़ इनफ फॉर योर ग्लोइंग स्किन. जैसे आजकल हर घर में हम ये भी देखते हैं कि आटे को लेके बहुत चर्चा चलती है. सो आटे के साथ ये है कि पहले जिस तरीके से आटा उगाया जाता था वो डिफरेंट था, और अब जिस और प्रोसेस वो करते थे, उसको आटा बनता था गेहूं को, वो पूरा डिफरेंट प्रोसेस था. विद टाइम मशीन्स डिफरेंट हो गई हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डिफरेंट हो गए हैं, उगाने का मेथड चेंज हो गया है. पहले सॉइल रोटेशन में बहुत बिलीव करते थे फार्मर्स, वो एक ही क्रॉप को बार बार नहीं उगाते थे कि जो सॉइल है वो अंडर नरिश हो जाए. अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मोर टुवर्ड्स प्रॉफिट सोचता है, फार्मर भी ऐसे ही सोचते हैं. तो इस वजह से क्या हुआ है कि हमारा सॉइल ही डिप्लीट हो गया है सबसे पहले तो उस टाइम से और आज की डेट में. फिर द मेथड जिससे गेहूँ से आटा बन रहा है वो मेथड चेंज हो गया है. पहले गेहूं को सुखाया जाता था, धो के 2 बार, अच्छी धूप लगती थी, उसके बाद जाके उस प्रोसेस में उस गेहूं का जो टफ ग्लूटन था वो ब्रेक हो जाता था, तो उसके बाद वो आटा बन के आप तक आता था. अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डिमांड भी ज़्यादा है, तो जस्ट टू मीट द डिमांड एंड द प्रोसेस इन विच जिससे ये बन रहा है फटाफट गेहूँ आप तक आटा बन के आए, वो पूरा प्रोसेस चेंज हो गया. तो वो इतनी धूपें लगना, वो ग्लूटन ब्रेक होना सब बंद हो गया. तो इस ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया. जो हमारे एंसेस्टर्स का लाइफस्टाइल था वो हमारा लाइफस्टाइल तो रहा नहीं है. तो इसके लिए अब गेहूं का जो ग्लूटन है, बेसिकली जो प्रोटीन इन ग्लूटन है, वो डाइजेस्ट होना बॉडीज़ के लिए मुश्किल होता जा रहा है. इसके लिए जैसे ही आप लाइफस्टाइल चेंज में आते हैं, सबसे पहले आपको ज़्यादातर डिजीज़ में बोलेंगे कि आप ग्लूटन फ्री हो जाओ. जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी एज कर रहे हैं, और मतलब कि अपने पेरेंट्स की तो सबको ही टेंशन होती है. तो आफ्टर 50 क्या उनकी डाइट में ऐसा स्पेशल ऐड करना चाहिए जिससे वो एक्टिव फील करे, एनर्जाइज्ड फील करे, और खुश रहे अंदर से भी और बाहर से भी? तो उनके लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज ज़रूर करें. ऐसा कुछ नहीं है कि वो 50+ हैं तो दे कांट. इफ़ दे वर नॉट डूइंग एक्सरसाइज टिल नाउ, अभी भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है. सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज करें. आप हेल्दी फूड्स खुद खाते हो आप उन्हें भी खिलाओ. उनको इंट्रोड्यूस करो मिलेट्स पे, आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हो कीनवा को. दे कैन ऑल्सो ट्राई ऑल दिस. एंड पोर्शन साइज़, उनकी वॉक, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस स्टेज में पर्सन टूवर्ड्स लोनलीनेस भी चल पड़ता है. तो आप ज़रूर टाइम निकालो कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनका हाल चाल पूछो एवरी डे. बी कनेक्टेड विद देम. Being in the same house also, we are not connected with them, so it's very important to stay connected with them for their emotional well-being. इस टाइम पे आपको उनकी emotional well-being का ज़्यादा ध्यान रखना है. And this is the main thing. So the exercising, walking, eating healthy. For women, I'll say cranberries are good for your uterus and all. तो आप ये सब consume करो. अपना morning अपनी start करनी है, मेथी दाना water से start कर सकते हो आप, ताकि आपको constipation ना हो. Every evening 2 prunes consume करो. Please. So for bone health and all, curcumin का use करो. कर्क्यूमिन नेचुरली भी हमें मिल जाता है, अगर सप्लीमेंट नहीं खाना है तो अगर आप हल्दी और ब्लैक पेपर को मिक्स करते हो तो आपको कर्क्यूमिन मिलता है. ओमेगाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. उनको ओमेगा 3 ज़रूर उनके सप्लीमेंट्स दो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी दीज आर द एसेंशियल्स, लाइक द प्रोटीन इज़ एसेंशियल में आ गया, विटामिन डी उनके लिए एसेंशियल्स में आता है, उनके लिए ओमेगा 3 एसेंशियल्स में आते हैं, और B12 एसेंशियल्स में आता है. तो ये सब आपको चेक करना है कि उनके ये ऑप्टिमल है, और उनके ब्लड टेस्ट आप रेगुलरली कराओ. दैट्स व्हाट यू कैन गिफ्ट देम ऑन देयर बर्थडे every year, and if they have an ailment then maybe after every 4-6 months. I mean सही बोल रहे हो आप, क्योंकि आई फील कि 50 साल के बाद ना बहुत बेबस और लाचारी आने लगती है, क्योंकि पैर में दर्द बहुत कॉमन हो जाता है. और क्योंकि हमारे पेरेंट्स, मैं बोलूँगी कि वो काम करने वाली जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कभी बैठना नहीं देखा है, और जब वो बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि बॉडी में स्टैमिना जो उन्हें फील नहीं होता है. तो आई बिलीव कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को एज देयर चाइल्ड्स, उनके लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना कि वो क्या प्रॉपर अमाउंट ऑफ चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, कितना वो फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए कॉन्शियस है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
और आपने एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। नहीं, पर अगर आप सिर्फ उनकी मतलब यू हैव टू बी देयर मोटिवेशन, क्योंकि इस एज में ना मोटिवेशन भी, सेल्फ मोटिवेशन कम होने लग जाती है। एज ए चाइल्ड हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू बी विद देम कि नहीं, लाइक इफ यू आर एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग, यू आर इन द हाउस, तो यू कैन pull your parents in के okay we'll have this yoga session together, let's do it, you know, something like that. You should always motivate them. ये चीज़ एक्चुअली अच्छी पॉइंट आउट की कि हमें इमोशनल अवेलेबिलिटी अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हाउ एक्चुअली दे आर डूइंग देयर लाइफ आफ्टर 50s स्पेशली। और आजकल जैसे मैंने देखा है लोगों का पेट बाहर आ रहा है बहुत जल्दी, और स्पेशली मेन, उनको तो प्राउड होता है कि सेठ का पेट है, या वो कहते हैं ना, पेट नहीं तो सेठ नहीं। एग्जैक्टली, एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी ऑनर्ड ऑफ वन सेल्फ, यू नो, अ पर्सन शुडंट बी ऑनर्ड फॉर द सेम। तो आप बताओगे कि पेट बाहर निकलने का रियल रीजन क्या हो सकता है? सो रियल रीजन तो ऑब्वियसली यू आर ईटिंग अ लॉट, इट्स दैट्स व्हाई योर स्टमक इज आउट, belly fat also, and your stomach should always be in line or maybe inside your chest line. If it's outside your chest, then it's time to worry, because that means that your heart has to make an extra effort to pump the blood and everything, because body mass index बढ़ गया. So you have to also, if your stomach is out and it's hard, then you can always check your fatty liver. Also, if your stomach is out with the heart problem, you can also check your diabetic panel. So if your stomach is out from your chest, this also indicates a lot of diseases. If you want to stay healthy, the simple way to check is that your stomach has to be within the line of your chest or inside. श्वेता, आजकल आईसाइट्स को भी लेकर के बहुत सारी चीज़ें वैसी हो गई हैं कि 12-13 साल की उम्र में ही आंखें कमज़ोर हो जा रही हैं। तो कुछ आप ऐसे टिप्स दोगे जिससे आंखें भी बहुत हेल्दी रह सके? क्या न्यूट्रिशन एडवाइस हमें अपनी आइज़ को देनी चाहिए? सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम करो। दूसरा ये है कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। गाजर आप जितनी खा सकते हो, इट्स गुड फॉर योर आइज़। एंड ऑल्सो एक जैसे ब्लैक पेपर होता है, ऐसे एक वाइट पेपर आता है, उसको आप सोक करके ओवरनाइट सुबह कंज्यूम करो, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर आई हेल्थ। वन लास्ट क्वेश्चन श्वेता, सो इफ समवन हु इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट राइट नाउ एंड इज़ फीलिंग tired or lost, what is that one advice that you would really like to give? That your body is not your enemy. It whispers before it screams. So go, get your blood work done and get checked right now. Thank you so much. It was the last line that you said was the golden line, I would say, मतलब पूरे पॉडकास्ट में से। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, आपने बहुत सारी चीज़ों में हमें एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की है, विच आई बिलीव कि अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, एंड नाउ इट्स एक्चुअली द राइट टाइम एंड हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू think and lead our life in the best possible way. So thank you so much. It was great talking to you. I had fun and looking forward for more conversations. Thank you so much.